फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा समाजशास्त्र का टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग लघु एवं बृहत परंपराओं के बारे में जानेंगे कि लघु एवं बृहत परंपराएं आखिर होती क्या हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम लोग भारतीय समाज शास्त्र का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें भारतीय समाज के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं उससे एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग लघु एवं बृहत परंपराओं के बारे में जानेंगे। लघु एवं बृहत परंपराएं, जैसे कि लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन भी बोला जाता है। इसकी अवधारणा किन्होंने दी है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा इसकी अवधारणा को दिया गया है। और इसकी अवधारणा उन्होंने कहाँ से दी है, तो मैक्सिको में वहाँ की जो माया संस्कृति है उसका अध्ययन करने के आधार पर उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो लघु एवं बृहत परंपराओं को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर परंपराएं होती क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोगों का रहने का देश है। यहाँ पे समय समय पर विभिन्न राजा महाराजाएं आए हैं, उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया है, उन्होंने यहाँ के लोगों के ऊपर शासन किया है। तो ये रहने के कारण क्या होता है कि विभिन्न धर्म राजाओं के लोगों के आने के कारण यहाँ पे विभिन्न धर्म एवं प्रजाति के लोगों का जो उनका प्रभाव है यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। तो भारत को हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत सारी विभिन्न प्रकार के धर्मों की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक विविधता में एकता का देश है। अब क्या होता है कि यहाँ के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, परंपराओं के माध्यम से, धर्म के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर सामाजिक प्रतिबंध रहता है। तो वे धर्म परंपराएं कौन कौन सी होती हैं, आपको कर्म कांड देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें आपको परंपराओं के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ की जाति, यहाँ के वर्ण की जो व्यवस्था है उसके आधार पर 4 वर्णों में बटा हुआ है, और किस आधार पर कौन सा व्यक्ति है उसका आपको परिचय मिलेगा। और जो व्यक्ति जिस जाति के अंदर जन्म लेता है उसे उसी अपनी जाति का ही पेशा अपनाने के लिए वो बाध्य रहता है, ये भी आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस सारी जो परंपराएं हैं ये हम लोग लघु परंपरा, बृहत परंपरा में देखेंगे। अब क्या होता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु एवं बृहत जो परंपराएं हैं उसका उन्होंने वर्णन किस प्रकार किया है, इसके बीच अंतर किस प्रकार से किया है। तो इसके लिए वो मैक्सिको जाते हैं। मैक्सिको की वहाँ की जो माया संस्कृति है उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो वहाँ पे अध्ययन करने के फलस्वरूप वो देखते हैं कि वहाँ के जितनी भी मंदिरें हैं, वहाँ के जितने भी भवन हैं, वहाँ का उन भवनों को बनाने का जो वास्तुशिल्प है, वहाँ के मंदिरों का जो प्रस्तर है, जो जितनी भी वास्तुकलाएं हैं वो भिन्न है, वहाँ के धर्म अलग है। तो उसका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसे किस आधार पे उन्होंने बताया कि वे कौन सी आगे बृहत परंपराओं के अंतर्गत वो आ जाती हैं। माया संस्कृति का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसे बृहत परंपराओं के अंतर्गत रखा। अब है कि लघु परंपराएं किसे कहा जाता है, तो लघु परंपराओं के अंतर्गत रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो अशिक्षित जो ग्रामीण लोग हैं, अशिक्षित जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनका, उन गाँव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को उन्होंने लघु परंपरा के ग्रामीण लोगों को लघु परंपरा के अंतर्गत उन्होंने इसे रखा कि ये जो अशिक्षित ग्रामीण लोग हैं वे अपनी परंपराओं को, अपने धर्मों की रक्षा के लिए जितने भी मान्यता मानते हैं, जितनी भी प्रथाएं मानते हैं, जितनी भी धर्म को मानते हैं, वो लघु परंपरा के अंतर्गत आ गया। इसका फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मंदिर एवं स्कूल, मंदिर एवं स्कूल को उन्होंने बृहत परंपरा के अंतर्गत रखा, और लघु परंपरा के अंतर्गत उन्होंने समुदाय को रखा। विभिन्न विशेष प्रकार के जो समुदाय हैं उनका अपना धर्म हो गया। बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजातियों में आपको टोटम देखने को मिलेगा कि वो किसी विशेष पहाड़ को, किसी विशेष पेड़ की पूजा करते हैं। तो वो पूजा करते करते क्या होता है कि वही जो पहाड़ या विशेष कोई वस्तु है उनका धर्म प्रधान हो जाता है, वो उनकी परंपरा के अंतर्गत आ गया। तो उनके उन्होंने लघु परंपरा के अंतर्गत रखा।
और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि जो बृहत एवं लघु परंपराएं हैं वो जो अपना निर्माण करती हैं वो अपने सृजन भी रहती हैं, उन पर लगातार चेंज होते ही रहता है, वे स्थिर नहीं है, उनमें परिवर्तन आपको नित्य नया देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर वे ये भी बताते हैं कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हुए, त्यौहार हुए, उसके बाद मेला हुआ, इस प्रकार के जितने भी जो धार्मिक जहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है वो बृहत परंपरा के अंतर्गत आ गया। और लघु परंपरा के अंतर्गत उन्होंने बताया कि वैसे धर्म जिनका कि हम लोग लिखित वर्णन हम लोग को देखने को नहीं मिलता, जैसे रामायण महाभारत कुरान बाइबल ये सब को तो हम लोग को पढ़ने को मिलता है, तो हम लोग उसको पढ़ के या फिर जितने भी राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, अपने जीवनी को लिखा है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है कि इस राजा महाराजा का कौन सा धर्म था, वे कौन सी नीति को अपनाते थे, उनका समाज को चलाने का तरीका क्या था, तो वो बृहत परंपरा के अंतर्गत आ गया। लेकिन जिसका हम लोग वर्णन नहीं मिला है, जिसको हम लोग पढ़ के नहीं जिसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते आ रही है एक समाज से दूसरे समाज में मौखिक रूप में, तो उसे लघु परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आई होप आपको लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा के जो बीच अंतर है, जो कि हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड जी माया संस्कृति के अंतर्गत दी हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बारे में फिर रॉबर्ट रेडफील्ड की जो सोच है, उनकी जो धारणा है, उसको फिर आगे कौन बढ़ाते हैं, मैकम मैरियट जी बढ़ाते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, यूपी के जो किशनगढ़ी गांव है वहाँ पे उन्होंने वहाँ का अध्ययन किया। वहाँ के अध्ययन के फलस्वरूप वे फिर स्थानीयकरण और भौमीकरण की अवधारणा को दिए। इसके आधार पर उन्होंने लघु परंपरा एवं सार्वभौमिक परंपरा को जो है वो बृहत परंपरा के अंतर्गत रखा और स्थानीयकरण की परंपरा को लघु परंपरा के अंतर्गत वे रखते हैं। तो आई होप आपको लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।